बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोगों ने जो कोर्स स्टार्ट किया हुआ है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी हम लोग 7 वीडियोस लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 के हम लोगों ने बेसिक्स, डेफिनेशंस और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स थी वो हम लोगों ने कवर की। चैप्टर नंबर 7 से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को करना स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया उसमें सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस किया। और आज के जो वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो फार्मूलेशन ऑफ आर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा ये वाला जो कोर्स है GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मेन कैंपस और इससे एफिलिएटेड जितने भी कैंपसेस है BS मैथ 6 सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ये वाला जो कोर्स है ये MMP मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स है, उसकी आउटलाइन में ये चैप्टर इंक्लूड है। तो हम लोग जो स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है फार्मूलेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फॉर्म से मतलब होता है कि किसी चीज़ को बनाना क्या बनाना, फॉर्म करना क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी हम लोगों ने एक ऐसी इक्वेशन को फॉर्म करना है जिसमें क्या मौजूद हो, डेरिवेटिव्स मौजूद हो। अब इधर से आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि अगर हम लोगों ने फॉर्म करना है तो हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन होगी, उसके हम लोग डेरिवेटिव्स लेते जाएंगे तो हमारे पास क्या बनती जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी हम लोगों को एक सिंपल इक्वेशन दी जाएगी, हम लोगों ने उसको क्या करना है, सॉल्व करने के बाद उसके आंसर में हमारे पास क्या मौजूद होना चाहिए, डेरिवेटिव्स। यानी उसको हम लोगों ने क्या फॉर्म कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया किसकी, डिफरेंशियल इक्वेशन की। फॉर्मेशन ऑफ किसकी कर दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो हम लोग अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन ABC कांस्टेंट। अब इसने ABCD मैक्सिमम ABC का कांस्टेंट आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट होते हैं। जो स्टार्ट की वीडियो लेक्चर में मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बात बताई थी, वो क्या थी, आपने देखना है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट यानी ABC कितने नंबर ऑफ कांस्टेंट है। जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे हम उतनी दफ़ा उस इक्वेशन को क्या करेंगे, उस इक्वेशन का क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक है इक्वेशन है a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x। अगर आपको ये इक्वेशन दी जाती है तो ये इक्वेशन दी जाती है इक्वल्स टू 0 काट लेते हैं। अगर ऐसी इक्वेशन दी जाती है तो इसमें कितने कांस्टेंट आ रहे हैं, एक a है और एक हमारे पास क्या है, b है। 2 कांस्टेंट है, इसका मतलब हम लोग इसका डिफरेंशिएट कितने टाइम करेंगे, 2 टाइम करेंगे। अगर इधर तीन कांस्टेंट्स होते हैं यानी a भी होता है, b भी होता है, c भी होता है, देन हम लोगों ने इसके कितनी बार डिफरेंशिएट करना था, इसको 3 दफ़ा डिफरेंशिएट करना था। अगर सिर्फ इधर एक ही कांस्टेंट होता तो इसको क्या कहते थे, अगर इसमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट होता तो हम लोगों ने इसको कितनी टाइम डिफरेंशिएट करना था, एक ही टाइम डिफरेंशिएट करना था। होप सो आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब मज़ीद क्वेश्चंस में आपको डिटेल्स के साथ समझ आ जाएगी। अगर अब उसने क्या किया, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या y की वैल्यू दी है, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ x। ये हमारे पास जो y है वो किस चीज़ के बराबर है, a साइन ऑफ x के बराबर है। अब जो गिवन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ x। अब x है कितने कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, आपको खुद नजर होगा सिर्फ एक ही कांस्टेंट है। ये जो हमारे पास a होगा सिर्फ क्या है, एक ही कांस्टेंट है। तो जब एक ही कांस्टेंट है इसका मतलब इस इक्वेशन को हम लोगों ने कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है, ओनली 1 टाइम। कितने टाइम, ओनली 1 टाइम। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट की तादाद कितनी है, सिर्फ 1 है। तो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ x हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम लोगों ने इसको dy बाई डी ऑफ x आ गया, a कांस्टेंट है, a बाहर चला जाता है और डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई होता है, इंटरनल फंक्शन पे, ये साइन ऑफ x पे। जब ये साइन ऑफ x पे अप्लाई होगा तो साइन ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कॉज ऑफ x होता है। तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी ऑफ x इज इक्वल टू a कॉज ऑफ x के बराबर आ गया। अब कहते हैं जो इक्वेशन नंबर 1 है, क्या इक्वेशन नंबर 1 है, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ x। इधर से उसने क्या की, a की वैल्यू निकाल दी। जब हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे तो a इधर ही रहेगा, ये साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड।
तो ये साइन इधर आगे क्या होगा डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ गई ए की वैल्यू। अब ये वाली जो ए की वैल्यू आ गई उसको किस में पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। तो हमारे पास डी वाई बाई डी ऑफ एक्स एज इट इज़ का एज इट इज़ इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है वाई बाई साइन ऑफ एक्स, तो हम लोगों ने क्या पुट कर दिया वाई बाई साइन ऑफ एक्स, और कॉज ऑफ एक्स एज इट इज़ का एज इट इज़ आ गया। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स एज इट इज़ का एज इट इज़ इक्वल्स टू वाई। अब आपको पता है कि जो हमारे पास कॉज और साइन होता है वो किसके बराबर होता है, कॉट ऑफ एक्स के बराबर होता है। अगर आपके पास मौजूद हो साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स, तो उसका मतलब होता है वो किसके बराबर है, टेंजेंट एक्स के बराबर। अगर हमारे पास वो कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स, तो इसका क्या मतलब है, वो किस चीज़ के बराबर है, कॉट ऑफ एक्स के बराबर है। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। इसमें उसने एक हमें सिंपल सी क्वेश्चन दी गई है, तो हम लोगों ने इसके क्या किया, इसको किस फॉर्म में कर दिया, डेरिवेटिव की फॉर्म में कर दिया। तो ये हमारे पास क्या होगी, हम लोगों ने फॉर्म क्या कर दी, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मुलेशन किया। आपने बस इतना याद रखना है कि इक्वेशन में जितने भी नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट होंगे उसको इतनी दफ़ा ही डिफ्रेंशिएट करना है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अब आपको इधर कितने कांस्टेंट्स नजर आ रहे हैं, 2 कांस्टेंट्स नजर आए हैं। इसका मतलब हम लोग इसको कितने टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। अब इधर एक कांस्टेंट ए है और एक कांस्टेंट हमारे पास क्या है, बी है। 2 कांस्टेंट है, इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट कितने टाइम करना है, 2 टाइम करना है। तो हमारे पास वाई फंक्शन ए ई की पावर 2 ऑफ एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस 2 ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पहले एक दफ़ा करते हैं फिर उसको दूसरी दफ़ा करेंगे। जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है वो बाहर रहता है। जो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है ई की पावर 2x वो एज इट इज़ का एज इट इज़ लेते हैं, लेकिन हम लोग उसकी पावर का भी तो डेरिवेटिव लेते हैं ना। तो 2 कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 1। मे भी आपको जैसे समझ ना आई हो, एक दफ़ा मैं दोबारा बता देती हूँ। हमारे पास एक फंक्शन है a ई की पावर 2 ऑफ x, ठीक है। a हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ, डी बाई डी ऑफ एक्स किस चीज़ के ऊपर अप्लाई हुआ, e की पावर 2 ऑफ x के ऊपर। अब आपको पता है कि जो डेरिवेटिव होता है ई की पावर पे जब अप्लाई होता है तो वो एक्सपोनेंशियल पे अप्लाई होता है, तो वो एज इट इज़ का एज इट इज़ रहता है। लेकिन साथ में हम लोग जो डेरिवेटिव लेते हैं उसकी ऊपर वाली पावर का लेते हैं, वो हमारे पास क्या है 2 ऑफ एक्स है। तो ए ई की पावर 2 ऑफ एक्स, जब हम लोगों ने ये 2 कांस्टेंट स्टार्ट पे आ जाएगा, जब हम लोग ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 2a ई की पावर 2 ऑफ एक्स आ जाएगा। समझ आइए आपको। तो ये हमारे पास 2a ई की पावर 2 ऑफ एक्स आ गया। सिमिलरली हम लोगों ने b ई की पावर माइनस 2 ऑफ एक्स होगा, तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो हमारे पास माइनस 2b ई की पावर माइनस 2 ऑफ एक्स आ जाएगा। अब इसमें क्योंकि हमारे पास 2 कांस्टेंट, तो हम लोगों ने इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना। अब हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन किया। तो जब हम लोग इसको अगेन करेंगे तो हमारे पास ये 2 टाइम 4 बन जाएगा। यानी हम लोग अगर इस चीज़ को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो आप ये देखें 2 कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है बाई डी ऑफ एक्स ऑफ ई की पावर 2 ऑफ एक्स है, एज इट इज़ ये। अच्छा, अब 2a ई की पावर 2 ऑफ एक्स एज इट इज़ का एज इट इज़ होगा, तो हम लोग जो डेरिवेटिव लेते हैं उसके ऊपर वाली टर्म का लेते हैं 2 ऑफ एक्स का, यस। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4a ई की पावर 2 ऑफ एक्स, और जब इसके रिस्पेक्ट से हुआ तो 1 आ जाएगा। 4a ई की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 ऑफ एक्स। तो इधर जो डिफरेंशिएशन करके आया वो हमारे पास क्या है 4a ई की पावर 2 ऑफ एक्स, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस 4b ई की पावर माइनस 2 ऑफ एक्स। अब आप देख सकते हैं इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को हम लोगों ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास a ई की पावर 2 ऑफ एक्स प्लस b ई की पावर माइनस 2 ऑफ एक्स के बराबर है। अब ये वाली आप टर्म देखेंगे तो ये सेम टू सेम ये वही टर्म है जो किसके बराबर है, वाई भी a ई की पावर 2 ऑफ एक्स प्लस b ई की पावर माइनस 2 ऑफ एक्स के बराबर है। तो हम लोगों ने इस पूरी जगह पे क्या लिख दिया, y लिख दिया। तो इधर हमारे पास क्या आ गया 4y। तो ये 4y इधर प्लस हो रहा है, इधर इस इक्वल्स टू की साइड पे आके माइनस होगा तो इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन थी, उसके हम लोगों ने जो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आया वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन आई। तो हमें क्या फॉर्म करनी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी थी। इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट्स कितने थे, हमारे पास 2 थे, इसीलिए इसको कितने टाइम डिफरेंशिएट किया, हम लोगों ने 2 टाइम डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करते हैं। हमारे पास अब कितने कांस्टेंट्स है, 2 कांस्टेंट है। क्या हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास है y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ एक्स प्लस b कॉज ऑफ एक्स प्लस x साइन ऑफ एक्स के बराबर है। ये इसने क्वेश्चन गिवन किया है। अब क्वेश्चन दे के आप खुद अंडरस्टैंड करें कि इसमें कितने कांस्टेंट्स हैं। 2 कांस्टेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, एक कांस्टेंट a है और एक कांस्टेंट आपके पास क्या है, b है। 2 कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट a है हमारे पास और एक हमारे पास कौन सा कांस्टेंट है, b है।
तो हम लोगों ने इसको कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम। पहले हम लोग इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब ए है, ए कांस्टेंट है, ए एज इट इज़ का एज इट इज़, और साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉज आ जाएगा। अब बी एज इट इज़ का एज इट इज़, आपको पता है जो कॉज होता है उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो ये माइनस आ गया और साइन ऑफ एक्स आ गया। अब इधर दो फंक्शन है, एक एक्स है और एक साइन ऑफ एक्स है। अब इधर आपके पास अगर दो फंक्शन है तो आपको इधर क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल को लगाना पड़ेगा। जब आप इधर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या हमारे पास फंक्शन है, एक्स साइन ऑफ एक्स है। तो हम लोग इसके ऊपर खुद प्रोडक्ट रूल लगा के एक दफ़ा मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कि प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, कि आपके पास एक फंक्शन है एक्स साइन ऑफ एक्स, इसका क्या लेना है आपने, डेरिवेटिव लेना है। ऐसे ही जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, जब साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस, अब साइन ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेंगे तो 1, तो एक्स कॉज ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास, हम लोगों ने इधर इसका क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया, ये वाला जो डेरिवेटिव है ये आ गया, ठीक है। अब क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे, 2 थे, इसलिए हम लोगों ने इसको कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। अब जब हम लोगों ने इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो कॉस का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो हम लोगों ने कांस्टेंट ए का ये एज इट इज होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस, और ये हमारे पास क्या आ गया, साइन, माइनस बी, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है प्लस। अब इधर दो फंक्शन आपको नजर आ रहे होंगे, एक एक्स और एक कॉज ऑफ एक्स, इसके ऊपर आपने क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद आपके पास ये वाली दो वैल्यू आएंगी और साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। अब आप देखें, माइनस ये साइन ऑफ एक्स एज इट इज़ का एज इट इज़, ये एज इट इज़ का एज इट इज़, ये कॉज ऑफ एक्स, ये कॉज ऑफ एक्स मिलके कितने हो जाएंगे, 2 कॉज ऑफ एक्स। तो ये 2 कॉज ऑफ एक्स माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स के बराबर होगा। अब हम लोगों ने क्या किया कि सिमिलरली हम लोगों ने वही वैल्यूज़ को लिखा। अब इसने पता है क्या किया, अब आप क्वेश्चन में देखो कि क्वेश्चन में जो y किसके बराबर था, a साइन ऑफ एक्स प्लस b कॉज ऑफ एक्स प्लस x साइन ऑफ एक्स के बराबर है। तो इसने क्या किया कि माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी कॉज ऑफ एक्स, और ये जो माइनस साइन ऑफ एक्स है इसको इधर लिया और इसको इधर कर दिया, यानी इसकी सिर्फ जगह चेंज किया। अब आप इन तीनों वैल्यू में से देखें, माइनस को बाहर निकाले तो इसके साथ भी प्लस आ जाएगा, इसके साथ भी प्लस और इसके साथ भी प्लस, इसको बाहर एज इट इज़ का एज इट इज़ रहने दें। अब आपको पता है कि a साइन ऑफ एक्स प्लस b कॉज ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, y के बराबर है। तो हम लोग ने इस पूरी इक्वेशन पे क्या लिख दिया, y, और साथ में प्लस 2 कॉज ऑफ एक्स आ गया। तो ये माइनस था, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस होगा, इज इक्वल्स टू 2 कॉज ऑफ एक्स होता है। जब फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन करें, एक्स और इससे रिलेटेड जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं उनको एक साइड पे कर ले, बाकी वैल्यूज़ को एक साइड पे रखें। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आपको इसमें नजर आ रहा होगा कितने कांस्टेंट है, ए और बी कितने कांस्टेंट्स हैं, 2 कांस्टेंट है। y इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन 4 ऑफ एक्स, बी साइन हाइपरबोलिक फंक्शन 4 ऑफ एक्स है। अब इसको डिफरेंशिएट कितने टाइम करना है, 2 टाइम करना है। पहले फर्स्ट डिफरेंशिएट लेते हैं, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट किसके बराबर, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस माइनस, ये माइनस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये माइनस साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एक्स, और आपको ये पता चल क्या होगा, ये 4 ऑफ ए क्यों आया है। सिमिलरली हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये आगे एक डेरिवेटिव मैं लेके बता देती हूँ अभी आपको कि 4b साइन b साइन h 4 ऑफ x, इसका हम लोगों ने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो ये b कांस्टेंट है, बाहर चला गया, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन, और d बाई डी ऑफ एक्स ऑफ इंटरनल टर्म का भी तो लेना है ना, 4 ऑफ x। तो 4 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, 4b कॉस हाइपरबोलिक 4 ऑफ एक्स, और इसके रिस्पेक्ट से लेंगे तो 1 आ गया, तो 4b कॉस हाइपरबोलिक 4 ऑफ एक्स आ गया। तो ये वाला हम लोगों ने इधर लगा लिया। अब एक डिफरेंशिएट कर लिया, अब हम लोगों को सेकंड डिफरेंशिएट करना है। सिमिलरली हम लोगों ने इसका सेकंड डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोगों ने इसमें भी -16 और इसमें भी -16 कॉमन आ रहा था। -16 को हम लोगों ने निकाला बाहर, और अंदर हमारे पास क्या, a कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 4 ऑफ एक्स होता है प्लस b साइन हाइपरबोलिक ऑफ 4 ऑफ एक्स के बराबर होता है। अब आप ये देखें, ये वाली सारी वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, y के बराबर है। तो हम लोगों ने इधर क्या पुट किया गया, -16 y आ गया हमारे पास, ठीक है। -16 एज इट इज़ का एज इट इज़, इसकी जगह भी हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया। जब इसकी जगह पर y आ गया, जब इसकी जगह पर हमारे पास y आ जाएगा, तो एंड पे हमारे पास क्या होगा कि
डी स्केयर वाई बाई डी ऑफ एक्स का स्केयर और ये माइनस उधर प्लस 16 ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इसका फाइनल फॉर्म आ जाएगी हमारे पास इसके आंसर की। अब हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं वो क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करने लगे हैं। उसकी क्या वैल्यू है कि वाई स्केयर इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स प्लस बी। अब आपको इधर नजर आ रहा होगा कितने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। इसको हम लोगों ने कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा। आपको डेरिवेटिव तो लेना आते होंगे क्योंकि हम लोग शुरू से फर्स्ट सेकंड ईयर से डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं। तो हमें पता है कि वाई स्केयर का क्या डेरिवेटिव, डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ वाई स्केयर, ये 2 ऑफ वाई। इंटरनल टर्म का भी डेरिवेटिव लेना तो ये डी वाई बाई डी ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। तो 2 वाई डी वाई बाई डी ऑफ एक्स के बराबर आया हुआ है, प्लस ए और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो 2 वाई डी वाई बाई डी ऑफ एक्स और ये एज इट इज़ का एज इट इज़ आ गया। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, ये 2 है ये y है और ये y का डेरिवेटिव इस फॉर्म में करके लिख लिया ताकि हमारे पास कैलकुलेशन करना, इसको सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो ये a आ गया। अब इसमें से जो 2 कांस्टेंट था वो बाहर चला गया, अंदर हमारे पास क्या है, इसके ऊपर y और y के डेरिवेटिव के ऊपर हम लोगों ने क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना है। देखें एक हमारे पास y है, एक हमारे पास क्या है y का डबल डेरिवेटिव है, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। अब इसके ऊपर देखें प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे, जब इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस ये फंक्शन एज इट इज। अब इस y का डेरिवेटिव लेना है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, इज इक्वल्स टू वाई का जब डबल डेरिवेटिव एक वाई के ऊपर ही लगा होता है वो किसके बराबर होता है, डी स्केयर वाई बाई डी ऑफ एक्स का स्केयर। और जब वाई का डेरिवेटिव अलग अलग लगे हुए हैं तो फिर वो होल पे आ जाते हैं, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स का होल का स्केयर किसके ऊपर आ जाता है, होल के स्केयर के ऊपर आ जाते हैं। तो वो इज इक्वल्स टू किसके बराबर बन जाएगा, 0 के। अगर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, वाई डी स्केयर वाई बाई डी ऑफ एक्स का स्केयर प्लस डी वाई बाई डी ऑफ एक्स का होल स्केयर। एक दफ़ा मैं आपको यहाँ से दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि 2 कांस्टेंट था वो किधर चला गया, बाहर चला गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका ऑलरेडी एक डेरिवेटिव है तो एक और लेंगे तो कितने डेरिवेटिव बन जाएंगे, 2, प्लस अब हमारे पास क्या है, y का डेरिवेटिव एज इट इज़, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसके ऊपर एक और डेरिवेटिव आ जाएगा सिंगल। अच्छा अब आप क्या, ये y एज इट इज़ का एज इट इज़, जब एक ही y के ऊपर 2 डेरिवेटिव मौजूद हो तो वो डी स्केयर वाई बाई डी ऑफ एक्स का स्केयर प्लस और y के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव है तो इसका हम लोगों ने क्या किया था, डेरिवेटिव फिर इसकी ऐसे करके ना इसकी पावर 2 गई 9, फिर इसके होल पावर में आएगा। ये तब होता है जब एक ही डेरिवेटिव एक ही वैल्यू के ऊपर 2 डेरिवेटिव्स मौजूद हो। तो इस तरह इसको सिंप्लीफाई करके देखते हो तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास अब 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब हम लोगों ने इसको कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है, 3 टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो ये y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स और प्लस सी। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया 1 टाइम डिफरेंशिएट इधर भी किया हम लोगों ने। जब इधर डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास क्या था, विद रिस्पेक्ट टू हम लोगों ने किससे डिफरेंशिएट किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स आ गया इज इक्वल्स टू, ये ए कांस्टेंट था बाहर और एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2 ऑफ एक्स, ये प्लस बी है, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, ये कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। जब हम लोगों ने इसको अगेन डिफरेंशिएट किया है फिर क्या हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी ऑफ एक्स का, ये 2 ऑफ ये कांस्टेंट था तो एक्स था, इसके डेरिवेटिव क्या आ गया 1, इधर भी 0 आ गया, इधर भी क्या आ गया 0। जब इसका हम लोग ने थर्ड डेरिवेटिव लिया क्योंकि ए बी सी 3 कांस्टेंट है, अब हम लोगों ने इसका क्या लिया, थर्ड डेरिवेटिव लिया। जब थर्ड डेरिवेटिव लिया तीनों की तीनों वैल्यू 0 हो जाएंगी तो हमारे पास इसके क्यूब का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो फॉर्मूलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी इक्वेशन को फॉर्म कैसे करना है। उसके लिए सिर्फ आपको एक बात माइंड में रखनी है, जो मेरी बात ध्यान से सुने और हर लेक्चर और इस लेक्चर में मैंने ये बात कई दफ़ा बोली है कि आपने देखना है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने टाइम डिफरेंशिएट करना, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्म ही डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन लेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी ना। तो होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।